कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। कृष्णा तट पर अमरावती नगर, जहाँ बम 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 भोला अमरलिंगेश्वर। झिमिर झिमिर नदी बहे कथा कहे रे, बिना बोले हंसे खुशी व्यथा कहे रे। खट्टे मीठे रंग चुने बुने जिंदगी, मह मह महके अमरावती की कथाएं, मह मह महके अमरावती की कथाएं। कहते हैं हमारे यहाँ किसान कर्ज में जन्म लेता है, कर्ज में जीता है और कर्ज में ही मर जाता है। अब इस रंगैया को लीजिए, खेत मजदूर है, संपत्ति के नाम पर थोड़ी सी बंजर बेकार जमीन, एक हर दिन टूटता बनता झोंपड़ा और 2 बैल। 20 साल पहले रंगैया के बाप ने जमींदार पंथलू गारू के बाप से अपनी बेटी की शादी के लिए 200 रुपए उधार लिए थे। वो तमाम जिंदगी कर्ज चुकाता रहा, लेकिन कर्ज नहीं चुका, तो उसने अपने बेटे रंगैया पर इसकी जिम्मेदारी सौंपी और खुद चल बसा। तब से रंगैया और उसकी बीवी रात दिन मेहनत करते हैं। खेत में जो कुछ पैदा होता है उसका 3 हिस्सा पंथलू गारू को देते हैं, मगर पंथलू गारू न जाने किस गणित का इस्तेमाल करता है कि कर्ज जितना चुकाओ कम होने के बदले बढ़ता ही जाता है। मगर यह भी सच है कि जब जोर जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो गूंगे लोग भी उसके खिलाफ बोलने लगते हैं, लंगड़े लूले भी उससे टक्कर लेने दौड़ पड़ते हैं। पानी डाल तो करना नहीं। लेकिन पंथलू गारू और रंगैया की कहानी इससे कुछ अलग है। मैं खेत में घास काटने को जाता, उधर ही रोटी लेके आओ तुम। क्या लाया है तुझे भैया? बस कुछ बर्तन बचे हैं, अब के बार यही ले लो मालिक। जैसा तू कहे, पर इन बर्तनों से क्या होगा? कुछ और नहीं लाया? भैया ये चांदी का कड़ा है। शिव शिव शिव, ये तो बिल्कुल काली हो रही है। और इसमें कोई खोट तो नहीं है? पुराने जमाने की है भैया, इसमें खोट कैसे होगा? चल तू कहता है तो मान लेता हूँ। तेरे ब्याज में से 50 रुपए इसके कम हुए और 20 रुपए बर्तनों के। भैया अब जा, मुझे सहस्त्र जाप करना, चल जा। अच्छा डंडा लो भैया। प्रणाम पंथलू गारू। क्या रे, कहाँ था तू अब तक? तेरी शक्ल ही नहीं दिखाई देती आजकल। मालिक मैं तो खुद ही दवा अस्पताल के चक्कर में पड़ा हूँ। मेरे बेटे को पेट की न जाने कौन सी बीमारी हो गई है, विजयवाड़ा अस्पताल में भर्ती है मालिक। अच्छा, कैसा है अब? ठीक है छे मालिक, लेकिन उधर पैसा बहुत मांगते हैं। थोड़ा उधार, कुछ कर्जा में। कर्जा कहाँ से दूं? अरे यहाँ मांगने को तो है, देने के नाम पे रोना आता है। अब इस रंगैया को ही ले। 20 साल पहले इसके बाप ने मेरे बाप से 200 रुपए कर्जा लिया था, ब्याज तक नहीं पटाया। पटा सकता है लेकिन नहीं, उसे मालूम है वो हर साल 3 बोरी चावल मुझे दे देगा और मैं दया धर्म के नाम पे उससे कुछ बोलूंगा ही नहीं, बस हो गया। अम्मा प्रणाम। ठीक है ठीक है। अब तू ही बता, 4 पैसे इधर से आएंगे तभी तो 4 पैसे उधर दे पाऊंगा ना। मैं जानता हूँ मालिक, नहीं मत कीजिए, एक ही बेटा है मेरे। अच्छा कितना चाहिए? 300 रुपया। 3 तो नहीं, 200 दे सकता हूँ, पर पहले तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन सा काम मालिक? वो रंगैया है ना, उसके घर जा और उसके बैल खोल करके मेरे आंगन में बांध दे। ठीक है मालिक, प्रणाम। रंगैया बाहर आ। रंगैया घर पे नहीं है। अरे तू तो है ना खनखांगी, चल बाहर आ। क्या है, क्यों आया तू?
अरे पंथलू गारू ने बैल मंगवाए हैं। क्यों? अरे कर्जा नहीं चुकाते तुम अभी लोग। मेरा बाप घर पे नहीं है। खबरदार जो बैलों को हाथ लगाया। अरे अपना काम कर। अरे ये बैलों को क्यों खोलता है तू? बखत नहीं है मेरे पास। मेरा बेटा नली लगाए अस्पताल में पड़ा। छोड़ छोड़, रंगैया है तो बात कर रहा हूँ। खबरदार जो मेरे बैलों को हाथ लगाया। छोड़, मैं तुझे बैलों को नहीं ले जाने दूंगी। छोड़, छोड़। अरे मेरे बैलों को ले जा रहा है, कोई तो रोको। अरे कोई मदद करो। अरे मेरे बैलों को ले जा रहा है। क्या हुआ तुम्हें? अरे क्या हुआ, बोलो ना। पतलू गारू ने हमारे बैल खुलवा लिए। क्यों? काय को? हमने उसका कर्जा नहीं दिया था। पाल पोस के हमने उनको बड़ा किया। उसका लटक मुझे ग्राम आया, मेरे को धक्का मारा और ले गया बैल खोल के। कल इसी तरह हमारे खेत छीन लेगा। नहीं। फिर झोपड़ी। उससे तो अच्छा है गले में पत्थर बांध कर कृष्णा में कूद जाए। नहीं करेकांगी, हम ऐसे ही नहीं मरेंगे। उस पंथलू गारू को मार कर मरेंगे हम। अभी तूने रंगैया की ताकत नहीं देखी है। अरे क्या समझता वो? तू जुल्म करता है तो क्या हम सहते जाएंगे? मैं तेरी कसम खाकर बोलता हूँ कनेकांगी, जब तक अपने बैल वापस नहीं लाऊंगा, मैं इस घर का पानी तक नहीं पीऊंगा और ना ही उस पंथलू गारू का पीने दूंगा। मैं इस हंसिया से तेरा गला काट डालूंगा। पंथलू गारू तू वहीं रुक। आ रहा हूं मैं। मेरी बीवी को मारा तूने। अरे हिम्मत है, मर्द का बच्चा है तो मेरे से बात कर रहा था। सामने आ पंथलू। ओम प्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम प्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम प्रियंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनार मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। अरे कर्जा दिया तो क्या एहसान करता है तू? कुछ भी करेगा, मनमानी करेगा अपनी। आभार देखता हूं तेरे को। मेरी बीवी को मारता तू। आ तू मार। पंथलू भारत देखता मैं तेरे को। बाहर निकल। पंथलू बड़ा मालिक बनता है ना तू? जवाब दे, बाहर निकल। और काय को बैल खुलवाए मेरे? आवाज सुनाई नहीं देती क्या मेरी? पंथलू मैं बोल रहा हूँ। रंगैया बाहर निकल। जवाब दे मेरे को, हिसाब दे मेरा। आज मैं ऐसे ही नहीं जाऊंगा। फैसला करके जाऊंगा मैं। बैल नहीं लेना चाहता तू, मेरी जान लेना चाहता है। जान। बाहर निकल तू। मैं ही देखता कौन किसकी जान लेता है। पंथलू वो रंगैया आया है, बहुत गुस्से में लगता है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं, चिल्लाने दे उसे। गला बैठ जाएगा तो खुद ब खुद चला जाएगा। राधा जाकर दरवाजे के सांकल में ताला लगा दे। नहीं मैं नहीं जाऊंगी, मुझे बहुत डर लगता है। अरे इसमें डरने की क्या बात है? मालतम्मा तू जा। मैं? अरे मालिक बनता है तो जरा उसी शान से बाहर आके दिखाना। मैं बोलता हूँ सीधी तरह बाहर आ जा, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बाहर आ। शिवा अजी वो तो सांप की तरह फुफकार रहा है, मालूम नहीं आज क्या होगा। आपको भी बिना सोचे समझे इस तरह उसके बैल नहीं खुलवाने चाहिए थे। तू मुझे साहूकारी मत सिखा। वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि हमने उन्हें जूते मारना बंद कर दिए। मनुष्य को मनुष्य समझने लगे, इसलिए सिर उठने लगा इनका। चिल्लाने दे इसे। हाँ, मेरे बाप ने मुझसे कहा था कि मैं तेरा कर्जा चुकाऊं। तुझे कभी चावल देने में हमने कमी की? अरे हम लोग बाड़ी पी करके जीते रहे, तुझे तीसरा हिस्सा चावल देने में हमने कभी कमी की? तेरा कर्जा चुकाते चुकाते मेरी जिंदगी राख हो गई, फिर भी मैंने मुंह नहीं खोला। लेकिन बस बहुत हुआ। अब तेरे को हर बात का जवाब देना होगा।
अयो देवड़ा देवड़ा, आप बैठे क्या हो जी, कुछ करते क्यों नहीं? कहाँ है तेरा लठैत? बोलते क्यों नहीं उनका बाहर? देखूं तो मैं भी तेरी हिम्मत। बाहर आ तेरे लठैतों को लेके, बाहर तो आ तू। पंचलू बाहर आ, देखता मैं तेरे को। बाहर निकल। पंचलू, बड़ा मालिक बनता है ना तू, जवाब दे। राधा बेटी, तू जाके उससे कह दे मैं स्नान कर रहा हूँ। और सुन, दरवाजा मत खोलना, खिड़की से जाकर बोला। रंगैया, नायना अभी स्नान कर रहे, कहते हैं बाद में आना। अरे बाद में कुछ नहीं। बोलो पंचलू को, मेरे को अभी बात करनी है। उससे मिले बिना मैं हिलूंगा नहीं। मैं यहीं बैठा हूँ, यहीं। जी अब जमाना बदल गया है, लोग पहले जैसे नहीं रहे। अब तो पुलिस, सरकार। अरे कुछ नहीं बदला है जमाना। एक पागल आदमी के चिल्लाने से जमाना बदल जाता है क्या? क्या हुआ, गया? नहीं, कहता है बात करके जाऊंगा। हाय शिवा शिवा शिवा। अपनी हड्डी पसली गला गला कर तेरा कर्जा चुकाते हम लोग, फिर भी तेरा कर्जा खत्म नहीं होता। जब मर्जी आती अपनी खेत पे बेगारी के लिए बुला लेता तू हमको, फिर भी तेरा कर्जा खत्म नहीं होता। अरे पंचलू, कैसा कर्जा ये तेरा जो कभी खत्म ही नहीं होता? अयो देवड़ा, सुनो उसकी बातें। अन्ना, मैं आपको बताऊं क्या किया इसने मेरे साथ। जब पहली बार मैं शादी करके अपनी बीवी के साथ इसके दरवाजे पर माथा टेकने के लिए गया, तो क्या किया इसने मेरे साथ मालूम? मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, आयुष्मान भव, सौभाग्यवती भव। ए जी, जरा इसकी नथ तो देखो। तेरी बीवी ने बड़ी अच्छी नथ पहन रखी है। इसकी माँ ने इसको शादी में दी। अच्छा, जरा दिखा तो सही। दिखा ना। अब मुझे भी। इसे रहने दे यहीं, तेरा कर्जा बहुत बढ़ गया है ना। पर ये तो शादी में मिली है। मालूम है मुझे, पर कर्जा भी चुकाना है कि नहीं? जा, इसे ले जा और मंदिर में ले जाके मत्था टेक। जा जाओ जाओ। मैं सच्ची बोलता हूँ भाई लोगों, जैसा इस पंथलू ने मेरे साथ किया है, वैसा कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करेगा। क्या रे, गरीब को दिल नहीं होता? उसको दुख दर्द तकलीफ नहीं होती क्या? एक एक बात का हिसाब लेके जाऊंगा मैं, एक एक बात का। तू आज बाहर आजा, तू बाहर आज। जी अब क्या करें? क्या वो नथ और बैल उसको लौटा दे? अरे नहीं, एक को लौटाएंगे तो और लोग भी मांगने चले आएंगे। देख पंथलू, इस हंसिए को देख। मेरे बाप ने काट काट के तेरे को चावल दिया, और मैं भी तुझे दे रहा हूं। लेकिन नहीं, तेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ, तेरा कर्जा खत्म नहीं हुआ। आज तुझे इस हंसिए को जवाब देना होगा पंथलू, इस हंसिए को। बाहर आ तू, बाहर आ। अयो देवड़ा, मुझे तो लगता है हंसिया मारकर आज वो हम तीनों को खत्म ही कर देगा। अरे तू चुप कर, तू तो बोल बोल के मेरा दिमाग और भी खराब कर रही है। अरे तुम अमीर लोग हम गरीबों को सताते नहीं, आग भरते हो आग, और वो आग आज बाहर निकल करके आई है। नाले नाले पंथलू, नाले, जितना नाला है नाले। लेकिन आज मेरी गुस्से की आग से तू नहीं बच पाएगा। अम्मा, मैं तुमको बताता इसने और क्या क्या जुल्म किए मेरे ऊपर। साल का पहला दिन मेरा साला, मेरी बीवी का भाई पहली बार मेरे घर पे आया, और इस पंथलू ने सारा चावल उसी दिन वहां से उठवा लिया। भूखे पेट सुलाना पड़ा मेरे को उसको, भूखे पेट। ये पंथलू गारू। लेकिन अब बहुत हुआ, अब ये नहीं चलेगा। तू बाहर आता है कि नहीं? तू ऐसे बाहर नहीं आएगा। मुत्यालम्मा मेरी रक्षा करे, मुत्यालम्मा मेरी रक्षा करेगी। पंथलू गारू, बाहर आ जा तू। पंथलू गारू, बाहर आ। पंथलू बाहर आ तू। पंथलू बाहर आ।
शिव शिव, लगता है आज ये हम तीनों को जलाकर मार ही डालेगा। अरे आप कुछ करते क्यों नहीं? ठीक है, लाओ मेरा कुर्ता दो। नैना बाहर मत जाओ, वो पागल कुछ भी कर सकता है। राधा ठीक कहती है जी, वो कुछ भी कर सकता है, आप बाहर मत जाओ। अरे नहीं जाएंगे तो हम तीनों मरेंगे। बात तो करने दो उससे। क्या है रे रंगैया, क्यों चिल्ला रहा है तू? स्नान ध्यान कर रहा था मैं, उसमें भी तुझे चैन नहीं? थोड़ा भी धर्म कर्म के बारे में नहीं सोचते तुम लोग? ऋषि मुनि जब तप करते थे तो राक्षस विघ्न डालते थे, असुर धर्म को मानने लग गया है क्या तू? क्या चिल्ला रहा था तू? चिल्ला ले, दिल में कुछ मत रख। आज जितना भला बुरा कह सकता है, जितना कीचड़ उछाल सकता है मुझ पर उछाल ले। मेरे कर्म तेरे कीचड़ से अशुद्ध नहीं होंगे। भरे समाज में तू मेरी अग्नि परीक्षा लेना चाहता है ना, ले ले। अगर मैं खरा होऊंगा तो और भी चमक कर निकलूंगा। रंगैया, जिस तरह से तू चिल्ला रहा था ना, वैसे ही अब मैं चिल्ला के कहता हूं कि जिंदगी में आज तक मैंने कभी भी धर्म के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। अरे अधर्मियों और दुष्टों को मारने में नारायण कभी देर लगाते हैं क्या? रावण वध किए सीताराम, कंस पछाड़े राधे श्याम। हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए ही तो नरसिंह ने अवतार लिया था। और तू सोच रहा है कि मैं कंस, रावण और हिरण्यकश्यप से भी बड़ा दुष्ट और पापी हूं। तो ईश्वर मेरा संहार क्यों नहीं करता? बता, क्यों पीढ़ियों से हम इस गांव में स्वामी बने हुए हैं? सिर्फ इसलिए कि हमने कोई पाप नहीं किया आज तक। और ये हंसिया, इससे तू मेरा गर्दन काटना चाहता है ना? आ काट आ। अगर मैंने गलत काम किया है तो अभी मेरा गला कट के गिर जाएगा। आता क्यों नहीं? क्यों तेरे हाथ पांव रुक गए? अब कौन सी शक्ति है जो तुझे रोक रही है? मेरे कर्म, धर्म और ईमान की शक्ति। तेरे बैल हैं? हाँ, मैं तो सबके सामने कहता हूं कि मैंने तेरे बैल उठवाए। क्यों? धर्म का पालन करने के लिए। किसी भी पंडित से पूछ, किसी भी मंदिर में जा, किसी भी पोथी में पढ़, हर जगह लिखा हुआ है कि पितृ ऋण से बड़ा ऋण कोई नहीं होता और पिंड दान से बड़ा दान कोई नहीं होता। पिता से ही हम हैं। और पिता का अर्थ समझता है तू? पिता का अर्थ होता है जनक, रचयिता। इस संसार, इस विश्व, इस ब्रह्मांड का रचयिता ब्रह्मा, जिसके मुख से हम पैदा हुए। बोलो, गलत बात कह रहा हूं मैं? देख, तेरे पिता ने मेरे पिता से कर्ज लिया, वो नहीं चुका पाया। उसने तुझे ये जिम्मेदारी सौंपी कि तू उस कर्ज को लौटाकर अपने पुत्र धर्म का पालन कर। ठीक उसी तरह से मेरे पिता ने मुझ पर यह जिम्मेदारी सौंपी कि मैं समय पर और नियम से तुझसे ये कर्ज वसूल करता रहूं, ताकि तेरे पिता की कर्ज में दबी हुई अशांत आत्मा को शांति मिल सके। बस इसीलिए तो मैंने तेरे बैल खुलवाए थे। मुझे नहीं पता था रंगैया कि तू इतनी जरा सी बात के लिए ईमान, धर्म, लोक परलोक, ईश्वर भक्ति, पिता पुत्र सब भूल जाएगा। तू तो बाणासुर की तरह उछलने लगा। अगर ऐसा है भैया तो तू अपने बैल ले जा, मुझे नहीं चाहिए तेरे बैल वैल। अरे तेरी हाय लेकर के मैं अपना परलोक नहीं बिगाड़ना चाहता। मैंने तो अपने धर्म का पालन कर लिया, मेरे पिता की आत्मा को शांति मिल गई होगी। अब तू अपने पिता के बारे में सोच न सोच, मुझे इससे क्या लेना देना। जा जा, तू अपने बैल ले जा। और तेरा मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं, सब कर्जा माफ। और सारे कागज मैं तुझे कल दे दूंगा। और कोई शिकायत है तुझे मुझसे? अब देखो इसे कैसे बच्चों की तरह रो रहा है। मैंने कोई गलत बात कही क्या? नहीं बंदलुगारू,
मुझसे गलती हो गई बंदलू। आप मुझे माफ कर दो। अनजाने में मुझसे भूल हो गई। मैं अपने बाप की आत्मा को अशांत नहीं भटकने दूंगा। मैं आपका सारा कर्जा लुटा दूंगा। मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा। अरे नहीं नहीं, तेरा मेरे ऊपर कोई कर्जा नहीं है। जा जा, तू अपने बैल ले जा और जो भी बाप दादाओं का कर्जा उसको वो भूल जा। जा। नहीं बंदलू गारू, आप बड़े दयालु हैं। आपने मेरे बैल लौटा दिए। मैं अपनी जिंदगी की आखिरी सांस तक आपका कर्जा चुकाऊंगा। बंदलू गारू, मैं नहीं चुकाऊंगा तो मेरा बेटा चुकाएगा। बंदलू गारू, मुझे माफ कर दो। मुझे भी लोग परलोक की समझ है वाले। आप मुझे माफ कर दो। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। और जो कुछ भला बुरा तूने कहा मुझसे, अगर तू उसका प्रायश्चित करना चाहता है तो जा मंदिर में जाकर के एक नारियल चढ़ा। जा। आपकी बड़ी कृपा मालिक। अम्मा अम्मा, आपकी कृपा मालिक।